माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तरह आपके वजूद में पल रही है। अगर इबादत नहीं करेंगे तो वो मुर्दा रूह पैदा होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। अगर होगी तो एक बर्थ मार्क नहीं, वो तो दाग दाग होकर निकलेगी, और वही अजाब है। एक बर्थ मार्क अगर एक लड़की के खामन को तकलीफ दे सकता है, तो जिसका बदन दाग दाग हो वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए एक महज अजाब है। तो अगर खुदा है तो फिर ये सवाल नहीं आप उठा सकते कि उससे मैं क्यों ताल्लुक कायम करूं, इसलिए कि उसी ने आपकी दुनिया को जीनत बख्शी, उसी ने आपको खूबसूरत शक्ल सूरत अदा की, और वही है जो आपकी रूह को जीनत बख्शेगा और उसे सजाएगा, और उससे मदद मांगे बगैर, उससे ताल्लुक कायम किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं तो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ रहे या सुन ही नहीं रहे तो फिर अल्लाह ही है जो उनको उन पर रहम फरमाए, क्योंकि जो इबादत नहीं करता उसकी रूह मुर्दा रहती है। और एक मिनट रह गया। अच्छा, कोई आज तो नहीं कोई रेडियो कांटेक्ट हुआ वहाँ से बोस्निया वालों से? अच्छा, हाँ, अब जाते जाते मैं वो एक और छोटी सी बात सुना दूँ। ये जो है ना बच्चों की बातें जो मैं अभी कर रहा था, उस पर कोई बात ऐसी हुई थी, मुझे हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब का लतीफ़ा याद आ गया था। वो सुनाया करते थे कि एक दफ़ा मेरा बच्चा मजीद अहमद, मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब, जब वो छोटा होता था उसे इतनी रूठने की आदत पड़ गई कि हर खाने पर रूठ जाता था, तंग आ गए, और सारे मना रहे हैं कि छोटा सा बच्चा, नहीं मान जाओ कोई बात नहीं, कुछ खा लो। कहते मैंने एक दफ़ा सबको हुक्म दिया कि हरगिज़ नहीं मनाना इसको, और चुप करके खाना खाना। कहते कुछ देर तो बैठा देखता रहा कि हो क्या कि आज कुछ मुझे मना ही नहीं रहा। तो फिर आया एक तरफ मेरे कान में आके कहता कि अब्बा मैं लुशिया हैं वहाँ, मैं रूठा हुआ हूँ। मैं तो जो नहीं, दूसरी तरफ कान में आया कहा अब्बा मैं लुशिया हैं वहाँ। इतना उसने कहा कि आखिर मुझे रहम आ गया कि चलो बैठो यहाँ, तो खुदा से ना रूठे हों। वो बनाता तो है बार बार, लेकिन कब तक? आखिर एक वक्त आता है कि अल्लाह कहता है कि फिर मैं अब तुम्हें नहीं मनाऊंगा, जो मैं मनाना था मना चुका। अल्लाह आपको खुदा से मना रखे, मनाए रखे, और रूठने की जरूरत न करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।